गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ में हम लोग चैप्टर नंबर 2 चल रहे थे। उसी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, हमने तैयार किए हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक तरफ से क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो हमने तैयार किया है कि इस जो चैप्टर है लेसन 2, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये पूरा वैसा ही क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और आंसर भी। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो पदार्थ आप क्या, ऐसे तो लगता है कि भाई पदार्थ बहुत आसान सी प्रक्रिया बताना है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी थ्योरी है तो उसके बारे में नॉलेज करेंगे तभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वह होते हैं जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होती है, यानी जिन वस्तुओं में या जिन चीज़ों में सभी रासायनिक प्रकृति समान होती है वो पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ सीधे सीधे आप याद कर सकते हैं, पदार्थ वह हैं जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नहीं कराएंगे, जो जो कराएंगे वो आपको बताते जाएंगे। ये भी बता चुके हैं आपको। हाँ, ये एक सवाल है, अच्छे से करेंगे, समझ लीजिएगा गौर से। ये सवाल समझ लीजिए, पेपर में एक सवाल तो आता ही है। लिखा हुआ है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या बनाना है? संतृप्त विलयन। पहले तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिएगा, सुनिएगा गौर से हमारी बात का। एक होता है विलायक जो घोलता है, एक होता है विलेय जो घुल जाता है। जैसे जब पानी में आप शक्कर घोलते हैं ना, चीनी घोलते हैं ना, तो वो जो पानी और चीनी का मिश्रण यानी शरबत जो है उसे हम विलयन कहते हैं। अब जो हमारा पानी है वो विलायक है क्योंकि वो घोल रहा है अपने में, और जो चीनी है वो विलेय है यानी घुल रही है ना बच्चों। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई, विलेय, विलायक और विलयन। ठीक है, तीनों बातें समझिएगा। अब जब विलेय को आप घोलते चले जा रहे हैं यानी चीनी को घोलते चले जा रहे हैं, तो जब घोलते जाएंगे तो एक समय यह आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। और जब विलेय में विलायक में विलेय यानी जो घोल रहा है उसमें जो घुल रहा है वो मिलना बंद हो जाए, विलायक में विलेय घुलना बंद हो जाए, तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा नहीं है, मगर समझना है कि जब कोई घोल रहे हैं हम किसी चीज़ को और वो घुलना बंद हो जाए तो उसे हम कहेंगे उस विलयन को संतृप्त विलयन। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने क्या लिया? NaCl। नमक है बेटा, सोडियम क्लोराइड, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। कितने ग्राम लिया है? 36 ग्राम। 100 ग्राम नहीं लेना है, केवल 36 ग्राम लेना, 50 ग्राम से भी कम लेना है। ठीक, हाँ। इसके बाद आपने 100 ग्राम जल ले लिया, 100 ग्राम जल ले लिया, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया संतृप्त विलयन बनाने के लिए। ठीक है, 293 केल्विन पर घोला। आपने टेम्परेचर कितना दिया? 293। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कितने टेम्परेचर पे है। इस तापमान पे इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो विलेय बताया ना, जो घुल रहा है। कौन घुल रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक का द्रव्यमान बराबर 36 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान और प्लस विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अभी इसमें नीचे लगा हुआ बच्चों, 2 मिनट आप रुक जाए तो हम फिर से इसको कर देंगे। 2 सेकंड बस, डिस्टर्ब हो गया था, ये अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, 2 सेकंड 2 सेकंड। हाँ, ये देखिएगा आ गया ना फॉर्मूला। ओ तेरी, चला गया। क्या अब लिखना होता तो बच्चों लिखते हैं ना, लेकिन इसलिए हमको निकालना पड़ता है। 2 सेकंड बस, से निकालना पड़ेगा इसको।
ये एक्चुअली नेट से निकाल रहे हैं बच्चों आपके लिए कि जैसे आपके क्वेश्चन कोई छूटे ना, है ना। चलो फिर आज थोड़ा डिस्टर्ब है और कल फिर हम आपको ये सवाल कल लगवाएंगे, ठीक है। छोड़िए आज, कल हम ये सवाल पूरा खोल के रखेंगे और कल आपको कराएंगे। इतना आज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिएगा। कल ये सलवार आपका सवाल जो है इसको हम कंप्लीट कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।